नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बयान देते हुए बीजेपी सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं। जूली ने कहा कि जनता को 2 महीने में पता चल गया कि बीजेपी सरकार के राज्य में राज कोई काम नहीं होंगे। बजट पर बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से बजट में पेट्रोल और डीजल में राहत देने की मांग रख दी। साथ ही कहा कि बीते 2 महीनों से राजस्थान में पर्ची सरकार चल रही है, जनता के हित में कोई काम नहीं हो रहा है। जनता को पिछले 2 महीने में ये पता चल गया है कि जो बड़ी उम्मीदें जनता ने इनसे लगाई थी वो कोई पूरे होने वाली नहीं है। मैं तो चाहूँगा आज लेखानुदान लेके आ रहे हैं, इसके अंदर इनकी एक बहुत बड़ी घोषणा थी डीजल पेट्रोल पे वैट कम करने की। तो ये हरियाणा से कम या हरियाणा के बराबर तो उस चीज़ को करें ताकि प्रदेश के लोगों को राहत मिल सके। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि पिछले 2 माह से जो पर्ची सरकार चल रही है, जनता के हित में कोई निर्णय नहीं लिए जा रहे हैं। इनके विधायक, इनके मंत्री बड़बोले बोल रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, लेकिन जिन मुद्दों के ऊपर ये सत्ता के अंदर जीत के आए थे उनकी कोई बात नहीं कर रहे हैं। 2 महीने के अंदर राजीव गांधी युवा मित्रों को हटाने का काम किया है। अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन पता चला एक युवा मित्र की डेथ भी हो गई। और महात्मा गांधी प्रेरक की भर्ती रोक दी, मेडिकल की भर्तियाँ कंप्लीट हैं, उनको नियुक्ति नहीं दे रहे हैं। पशु मित्र ठेका कर्मी लगातार परेशान हो रहे हैं। बिजली की अव्यवस्थाएं किसान के साथ पिछले 2 महीने से चल रही हैं। इन चीज़ों पे ध्यान न देकर यहाँ के मंत्री और विधायक दिल्ली की पर्ची का इंतजार कर रहे हैं कि वहाँ से पर्ची आ जाए तब ये लोग काम करें। हाई कोर्ट की डाक टिकी पूरे देश के अंदर जब सब जगह से थू हुई, उसके बाद 2 महीने में ये एजी लगा पाए हैं। तो ये तो इस सरकार की कार्यप्रणाली है। और कल भी मुख्यमंत्री जी लेखानुदान के लिए भी पहले दिल्ली पहुँचे हैं, दिल्ली गए हैं, वहाँ से पर्ची मिली है, अनुमति मिली है, उसके बाद यहाँ लेखानुदान आ रहा है। तो ये हो क्या रहा है सरकार में, ये मैं कहना चाहूँगा। 4 महीने का बजट लेखानुदान ला रहे हैं, तो क्या लगता है कि जो घोषणाएं उम्मीदें लोगों पर उन पर खरा उतर रही है, सरकार उतरेगी? क्योंकि ऐसा सरकार का भी दावा है कि महिला सुरक्षा हो, किसान हो, तमाम वर्गों को साधने की कोशिश की जा रही है चुनाव को लेकर लोकसभा। देखिए, महिला सुरक्षा की बात करें तो जितने महिलाओं पर अत्याचार बीजेपी के समय में और बीजेपी के नेताओं ने किए, इतने कभी हुए नहीं। किसान की बात करें तो किसान की आमदनी दुगनी करने की बात करते थे, आज किसान की आमदनी आधी भी नहीं छोड़ी। उसी किसान के लिए 3 काले कानून ये लोग लेके आ गए। उसी किसान की जो सम्मान निधि थी जिसको 12,000 बढ़ाना था, उसको अब 8,000 की कह रहे हैं। तो किसान की महिलाओं की बात कहाँ की है? आज प्रदेश के अंदर लगातार जिस प्रकार की महिलाओं पे, बच्चियों पे वारदातें बढ़ रही हैं। अभी मैं पढ़ रहा था, अलवर का ही समाचार कल आया है, एक टीचर ही बच्ची के साथ गलत हरकत कर रहा है। तो ये तो इनका कानून का राज है। ये खुद थानों में जा रहे हैं, उसके बावजूद भी इनकी कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं करा पा रहे लोग। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एबीवीपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक हुई है। पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। दरअसल आज धरने का 3रा दिन था। पुलिस ने आते ही लाठीचार्ज कर दिया। उल्लेखनीय है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 3 दिनों से विश्वविद्यालय में कुलपति द्वारा स्कूल ऑफ सोशल साइंस में दुष्कर्म के कथित आरोपित प्रोफेसर ओम महिला को डीन नियुक्त करने के विरोध में एवं अन्य शैक्षणिक संबंधित 11 सूत्री मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 14 फरवरी को प्रस्तावित मेहंदीपुर बालाजी दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। बुधवार को जयपुर रेंज आई उमेश चंद्र दत्ता मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट देवेंद्र कुमार व एसपी वंदिता राणा समेत अन्य अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आईजी ने सबसे पहले मीन भगवान मंदिर के पीछे बनाए जा रहे हेलीपैड का जायजा लिया।
राजस्थान में नई सरकार के काम संभाले लगभग 2 महीने हो चुके हैं और उसके साथ ही अब राजस्थान में सरकार ने राजनीतिक नियुक्तियां देना शुरू कर दिया है। वहीं हम आपको बता दें कि पूर्व सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओंकार सिंह लखावत को राजस्थान धरोहर प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया। लखावत जी, सरकार ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, हालांकि पिछली वसुंधरा राजे सरकार के कार्यकाल में भी ये जिम्मेदारी थी। किस तरह की प्राथमिकता रहेगी आपकी? कुछ अधूरी काम पिछली बार रह गए थे, उनको पूरा करने के लिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति और राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे ये दायित्व फिर धरोहर संरक्षण प्रोन्नति प्राधिकरण का दिया है। प्राथमिकताएं हमारी तय है कि राजस्थान धरोहर की दृष्टि से बहुत समृद्ध है। यहाँ सूरता है, वीरता है, शक्ति है, भक्ति है, देश काल में है, यहाँ योद्धा है। पद्मनी जैसा जौहर दुनिया में कहीं मिलेगा क्या? अमृताबाई जैसा पर्यावरण के लिए सेक्रीफाइस कहीं मिलेगा क्या? हमारे यहाँ जो आपका चित्तौड़ का किला है, दुनिया के किसी, विश्व के किसी देश में भी जितने साका वहां हुए देश की रक्षा के लिए, वो आपको और कहीं भी नहीं मिलेंगे। कर्माबाई का खिचड़ला कहाँ मिलेगा? चले जाओ सारे दुनिया के अंदर, आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए हम मानते हैं कि समाज के प्रत्येक वर्ग में जो आस्था पुरुष है, इतिहास पुरुष है, उन सब पे काम करना हमारा दायित्व है और निश्चित रूप से उस दिशा में बहुत कुछ काम किया जा सकता है। बहुत गुंजाइश है राजस्थान के अंदर। और मैं नहीं कहता कि कोई एक कार्यकाल में पूरा होगा, मैं कह रहा हूं 100 कार्यकाल होंगे तो भी इतना काम करने की गुंजाइश है। निश्चित रूप से उस दिशा में सरकार जो तय करेगी उसके अपेक्षा के और उनके आदेश के अनुसार काम करेगा। राजस्थान में भजनलाल सरकार में 20 सालों बाद पहली बार महिला वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में बजट पेश कर दिया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज पेश कर रही बजट में घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। विपक्ष के हंगामे पर जोरदार हमला बोलते हुए भी उन्होंने कहा कि आपने जो नहीं किया वो अपनी सीटों में जाइए, अपनी सीट में आगामी वर्ष, अरे आपने भी पढ़ा है पहले, सीटों में जाइए, सीटों में जाइए। आप एक मिनट मुख्यमंत्री जी कुछ कह रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आग्रह करना चाहता हूं कि एक महिला बजट पढ़ रही है, आपको लगना चाहिए। और अरे सुनिए, आपको ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप पहले सुनिए, बैठिए, आप मर्यादा की बात, कृपया बैठिए। आप मर्यादा की बात करते हैं, थोड़ा मर्यादा में हमको भी बैठे बैठे बोलेंगे, देखना चाहिए। देखिए, ये बजट है, ये कोई बहस नहीं है। और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक महिला बजट पढ़ रही है, आपको उसका प्रोत्साहन करना चाहिए, ऐसे नहीं। अरे बैठिए, सदन के नेता जब खड़े हो आप, हाँ मैं दूंगा। मैं माननीय सदन के नेता से कहना चाहूंगा, माननीय मंत्री जी, कि हमें महिला के बजट पढ़ने से कोई ऐतराज नहीं है। और महिला भी हमारे प्रदेश की उप मुख्यमंत्री है, आप महिला क्यों कह रहे हैं? आधी आबादी का नेतृत्व कर रही है। मैं दूसरी बात और कहना चाहता हूं, माननीय वित्त मंत्री हैं, हम तो हमारी माननीय वित्त मंत्री हैं, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं माननीय कि महिला वित्त मंत्री हैं और वो बजट पढ़ रही हैं, आपको थोड़ा शांति से बजट को सुनना चाहिए। हर बात अरे धारीवाल जी, आप सीनियर हैं, सदन के नेता, सुनिए, फिर आपको मौका सुनिए, बैठिए, सुनिए धारीवाल जी, माननीय सदस्य धारीवाल जी, सुनिए, या विपक्ष नेता खड़े हो, कोई नहीं खड़ा होगा। धारीवाल जी आप सुनिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप इस सदन के सीनियर हैं, आप इस सदन के सीनियर हैं, क्यों बैठा दिया? आपसे जो नए लोग हैं कुछ शिक्षा भी लेंगे। नेता बोल रहे हैं, आप शिक्षा दीजिए, आप सदन के सीनियर हैं, ऐसे नहीं होता है। अरे बैठ, जब खड़े हैं तो आप बैठिए, ऐसे नहीं होता है। उन मर्यादाओं को, अरे सुनिए,
नहीं, आप बैठिए, आप ऐसा मत करिए। पहली बार चुन के ये सदन की गर्मा हम सबका रखना आवश्यक है। अरे सदन, ये सदन है, ये सदन की गर्मा रखना हम सबका कर्तव्य है। हम पक्ष विपक्ष बाद में, लेकिन ये सदन है, ये सदन है। हम पक्ष विपक्ष बाद में, पहले ये सदन है और इस सदन की गर्मा हर सदस्य को रखना आवश्यक है। राज्यसभा द्विवार्षिक निर्वाचन 2024 के लिए 8 फरवरी को अधिसूचना जारी होगी। इसके साथ ही नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 15 फरवरी 2024 तक नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। इसके साथ ही कई अभियान भी शुरू कर दिए गए हैं। राजस्थान की बीजेपी सरकार इसके लिए पूरी प्लानिंग बना रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष और कई केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में सभी कार्यकर्ता और नेता भाग भी लेंगे। संगठन ने इसके लिए सभी की जिम्मेदारी तय की है। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी जिले के बामनवास तहसील क्षेत्र के रामनगर डोसी गांव स्थित खेत में बने एक कच्चे बोरवेल में गिरी महिला की मौत हो गई है। घर के पास बने बोरवेल में गिरी महिला को 10 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी नहीं बचाया जा सका। अब बॉडी निकालने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें बोरवेल से 130 फीट दूर खुदाई कर रही है। राजस्थान के सत्तारूढ़ बीजेपी के विधायक बालमुकुंद आचार्य आए दिन अपने एक्शन की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। कभी अवैध मीट के दुकानों के खिलाफ मोर्चा तो कभी परकोटे के रोहिंग्या का मसला हो। एक बार फिर बालमुकुंद आचार्य देर रात जयपुर में रामनगर की भट्टा बस्ती थाने पहुंचे, जहां उन्होंने थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक ने नाइट स्टाफ की गैर मौजूदगी को लेकर सवाल किया है। प्रदेश में भले ही बारिश का दौर थम गया हो, लेकिन सर्दी का असर अभी तक कम नहीं हुआ है। फरवरी के दूसरे सप्ताह में भी सर्दी का प्रभाव बना हुआ है। ठंडी हवाओं ने लोगों को हिलाकर रख दिया है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब फरवरी के दूसरे सप्ताह में भी प्रदेश के कई राज्यों में सर्द हवाएं चल रही हैं और न्यूनतम पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। फरवरी के पहले सप्ताह में 2 नए पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हुए थे, जिसकी वजह से लगभग पूरे राजस्थान में बारिश हुई थी और कहीं कहीं ओले भी पड़े थे। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।